हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। आज तो मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम हो गई। चूहा घुस गया था हम लोगों के रैक में, जहाँ हम लोग क्रॉकरी रखते हैं और भी सारी चीज़ें रखते हैं, और पूरा काट के जो डेकोरेटिव आइटम था ना हम लोगों का, जो दिवाली में यूज़ करते हैं, वो सारा काट काट के एकदम अलग अलग कर दिया है। वो निकल नहीं रहा था। फिर फाइनली हम लोगों को सारा सामान निकालना पड़ा, और एक चूहा इतना परेशान कर दिया ना कि बता नहीं सकते हैं आप लोगों को। तो हम लोग फिर उस सारा सामान निकालें और एक एक करके सारी चीज़ों को फिर से लगाएं और उस चूहे को निकालें। और एक छोटी सी चूहिया इतनी तबाही मचा सकती है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ऐसे में बताइए क्या किया जाए। जब इतना सारा सामान नुकसान हो जाता है ना, तो बहुत गुस्सा आती है। फिर दया करने का मन नहीं होता है, मन होता है बस इनको दवा दो और ख़त्म करो, क्योंकि ये फिर बढ़ते ही रहते हैं ना और बीमारी भी फैलाते हैं। मैं ही अपने घर में दवा इन लोगों को डालती हूँ, बाकी कोई नहीं डालता है। सब बोलते हैं पाप लगेगा, पाप लगेगा। मुझे नहीं लगता है कि पाप लगेगा, क्योंकि जो चीज़ आपको नुकसान पहुँचा रही है उसको हटाने में ही भलाई है। और ये बीमारी भी फैलाते हैं इतनी ज़्यादा, तो भाई क्या कर सकता है कोई। दवा तो डालनी ही पड़ेगी, नहीं तो फिर ऐसे ही नुकसान करेंगे। ये चूहे बहुत गंदे लगते हैं मुझे, मैं क्या बताऊँ। खैर, इसी बहाने सफाई भी थोड़ी हो गई इनकी रैक की। और मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जो चीज़ें आपको नए नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे इतना बड़ा बड़ा मटन और बकरा और मुर्गा खाने से आपको पाप नहीं लग रहा है, तो ये जो चीज़ें आपको नुकसान पहुंचा रही हैं, हेल्थ के लिए भी, आपकी चीज़ों के लिए भी, तो उसको मारने में कौन सा पाप लगेगा, मुझे तो समझ में नहीं आता है। खैर, ये वाली थियरी मुझे बिल्कुल नहीं समझ में आती है। पाप अगर लगेगा तो मच्छर मारने से भी लगेगा, और पाप लगेगा तो किसी बड़े जीव को भी मारने से लगेगा। तो पाप है, क्योंकि हर इंसान जीव में ना जान है, तो पाप लग। तो इतनी सारी सफाई करने के बाद ना मम्मी बोली कि उनका वो चींटी था, उसको रोस्ट करने के लिए बोली थी, क्योंकि उसको दूध में वो घोल के पीती हैं। ये बहुत बेनिफिट देता है बॉडी को, बहुत सारा इसमें विटामिन्स होता है। तो इसको आप भी अगर मन करे तो इसका लड्डू बना के खाएं। मुझे लड्डू बहुत पसंद है इसका। और मन करे तो ऐसे ही रोस्ट करके दही के साथ, दूध के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए। एक चम्मच मिला के, या सैलेड में भी डाल के इसको स्प्रिंकल्स करके खाते हैं, तो इससे जोड़ों वोड़ों में जो दर्द होता है ना, वो नहीं होता है। तो मैं इसको रोस्ट करके हल्का, जब ठंडा हो गया तो पीस लिया। और फाइनली मैं इसको डब्बे में भर के रख दी हूँ। अब उनको जब भी खाना होगा उनके दूध में रख दूँगी, या दूध में डाल के पीना होगा तो वो अपना पी लेंगी। और मेरे घर में जैसे कुछ सामान ख़त्म हो गया था किचन का, तो फिर राशन आया था, तो मैं सोची कि ले आओ। तब तक मैं बैठी थी, तो मैं सोची बैठने का कोई मतलब नहीं है, चलो कुछ काम कर लेते हैं। तो सारा सामान मैं निकाली, उसमें से सबसे पहले तो ड्रम में से, क्योंकि अब जैसे ड्रम साफ़ कर लो ना तो सही रहता है। थोड़े जैसे अनाज रहते हैं ना, तो घून रहता है, तो वो भी निकल जाता है इसमें से। तो सबसे पहले मैं सारा सामान निकाल लेती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें दिख ही जाती हैं कि जैसे जो भूली होती हैं कि हाँ, छोटी छोटी चीज़ें कि क्या है क्या नहीं है, या एक्सपायरी डेट चेक करना हो। हालांकि एक्सपायरी वाला तो कुछ रहता नहीं है, इसमें ये डेली यूज का ही सामान होता है। जैसे कुछ एक्स्ट्रा क्वांटिटी होती है तो इसमें भर के रख देते हैं, और किचन में छोटे छोटे डब्बे हैं तो उसमें भर के रखा रहता है। तो हमारे यहाँ ही तो ऐसे ही होता है। मैं एक्स्ट्रा, हम लोग कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं लेके आते हैं कि उसको रखे रहो और फेंकना पड़े। वही चीज़ें लेके आते हैं जो यूज की हो। तो सोयाबीन था और भी सारी चीज़ें थी, तो मैं सोची पहले बोरी को उड़ेलती हूँ, उसके बाद देख के सब कुछ रखूँगी। तो जैसे चीनी वीनी ये सारी चीज़ें थी, लेकिन अब 2-3 दिन में ख़त्म हो जाती। तो ये हुआ कि चलो आ जाता है, जब एक बार मार्केट में गए हैं तो आ ही जाता है। तो धीरे धीरे करके मैं सारे सामान को, जैसे छोटे वाले ड्रम में जितना दाल था वो सारा डाल दी। चने का दाल था, चना था, वो सब एक जगह, दाल वाला जो आइटम है वो डाल दी। दूसरी जगह जितने मसाले होते हैं, वो चाय पत्ती, ये ऑयल तो हमारे यहाँ कोलू का आता है, तो वो तो अलग से आता है, वो राशन की दुकान से नहीं आता है। तो ऐसे करके सारी चीज़ें सेपरेट करके रख दी। अब किचन में जब ख़त्म होंगी ये चीज़ें, तो इसमें से निकल के चली जाएंगी। और इस सारे कार्य में मुक्कू मेरा पूर्ण सहयोग कर रही थी, एक एक चीज़ उठा के दे रही थी, इधर उधर भटक भी रही थी कि परेशान हो जाती हैं ये सामान देख के कि अच्छा इतना सारा सामान है, मुझे जल्दी से मिल जाए कि मैं सारा छीट दूँ। माँ समेटती है, बेटी छीटती है उसको कि मम्मी फिर से काम किया करो।
तो बस हमारे घर में ऐसे ही चलते रहती हैं चीज़ें। तो सारे सामान को मैं सेपरेट करके रख दी कि पता रहे कि हाँ कहाँ कौन सी चीज़ें हैं और आसानी से मिल जाए। और इसके बाद मैं इसको हटा दूँगी यहाँ से। देखिए मुक्कू कैसे हेल्प कराती है मेरा। से मैं शुरू की हूँ ये हेल्दी ड्रिंक पीना, क्योंकि इतनी गर्मी है कि एक्सरसाइज तो हो नहीं पा रहा है। तो एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा तो मैं सोची हूँ कि कुछ ड्रिंक ही पी लूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी है। और अब हो गई है शाम और हमारे घर में आए हैं मेहमान। ये आंटी हैं जो मंदिर में रहती हैं, और मम्मी इनको बोली हैं कि आपकी जब भी इच्छा हो, भूख लगे तो हमारे घर चले आइएगा। हमारे घर में खाना हमेशा अवेलेबल रहता है, मेरी बहुएं बना के दे देंगी आपको। तो ये आंटी अचानक आ गई, मतलब पंडित हैं ये। और ऐसा हुआ कि हमारे घर में बना था नॉनवेज, तो हम लोग अपने लिए बनाए थे, प्याज की पकौड़ी बना रहे थे। मतलब 2-3 लोग हम लोग हैं जो नहीं खाते हैं नॉनवेज घर में, बाकी सब लोग खाते हैं। तो हम लोग प्याज की पकौड़ी बनाए थे। तो फिर आंटी को भी हम लोग प्याज की पकौड़ी खिला दिए और बोले कि आंटी आज रोटी मत खाइए, खाना मत खा के जाइए, प्याज की पकौड़ी ही खा के जाइए। और इसके बाद हम लोग प्याज की पकौड़ी खाए। तो ये मेरा दिन भर आज जो हाईलाइट थी वो था इस ब्लॉग में। और छोटे छोटे काम तो डाल भी नहीं पाते हैं हम लोग। और इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को ख़त्म कर रही हूँ। मिलूँगी आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। बाय बाय।